अब जो महिलाएं चूल्हा चौकी चार दीवारी से निकलकर राजनीति में आ रही हैं, आपने कहा कि आपने बहुत ग्राउंड से शुरुआत किया जी। तो आपने कई सारी चीजें, कई सारी फेस देखा होगा। इस पुरुष प्रधान देश में बोलते हैं ना, पुरुष प्रधानता ज्यादा है। जब आप वहां आई तो क्या चैलेंजेस आपके सामने आए जो आपने फेस किया? आने वाली जो पीढ़ी है 33% वाली जो टकटकी लगाए बैठी कि हम भी राजनीति में आए, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि बहन आप आएंगे तो ये जो है आप पहले से प्री प्लान्ड होके आइएगा? देखिए, जीवन ही चुनौती है। अगर हम जीवन में चुनौती को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चुनौती कैसी भी हो, चाहे भाइयों से हो, चाहे जिससे उससे करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैम, जब बाहर लोग निकलते हैं शुरुआत में राजनीति में, तो तमाम तरीके के आपको भी सुनने को आया होगा, चले हैं राजनीति में करने, क्या कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगे, और राजनेताओं के बीच में जाएंगे, क्या इस तरीके का आपने भी नॉर्मल, अगर ग्रामीण की क्षेत्रों की अगर बात कर ले, अगर आप लोग निकलते हैं शुरुआत में परिवार से ही लोग विरोध थोड़ा करना शुरू करते हैं, क्या आपने ऐसा देखा? नहीं। देखिए, अपने अंदर पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए, कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। आपने जो अपना लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य पे आपकी नजर रहनी चाहिए। फिर आप कोई इस कान से कोई कहे इस कान से निकाल दो और अपने रास्ते पे आगे बढ़े चलो, और वो आगे जो बढ़ता है वो ही आगे निकलता है। एक छोटा सा इसी से रिलेटेड सवाल कि किसी ने कहते ये आपसे नहीं हो पाएगा, ये काम आप नहीं कर पाएंगे, तो उस फेज में क्या आप एम्बैरेसिंग फील करते हैं या कैसे आप टैकल करते हैं? मेरे सामने तो ऐसा कभी विषय नहीं आया। और जब मैंने राजनीति में आई, जब मुझे जो भी पद मिला, जो जिम्मेदारी मिली, अगर मैं उसे उठाने में सक्षम नहीं होती तो मैं नहीं आती। मैंने उस चुनौती को स्वीकारा और आज तक, तब से लेके आज तक किसी की ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि आप ये काम नहीं कर पाएंगी। मैंने वो सारे कार्य किए जो नहीं कर सकते थे। आपका इतना लंबा करियर है राजनीति का, ऐसा वो कौन सा वाकया जो आप इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताना चाहती हैं, अभी तक किसी को बताया ना हो, जो आपको उसके बारे में सुनकर आप बहुत रोमांचित हो उठते हैं, आपको लगता है नहीं ये दौर जो है बार बार आए? साथ ही अब आगरा में कितना बदलाव हुआ है, इस पर भी नजर डालिएगा। आप जब मेयर बनी थी तब से लेकर, जवाब दूं या आपका जवाब दूं? दोनों का जवाब दे दीजिए। वहां से शुरुआत करिए, यहाँ पे अंत करिएगा। देखिए, पहले तो मैं आप ही की बात को कहती हूँ। हर महिला का कोई सपना होता है। कोई जब वो बच्ची होती है, आपका भी सपना रहा होगा, तभी आप एंकर बनी है, आप पत्रकार बनी है। मेरा सपना था कि मैं राजनीति में आऊँ। कोई चाहती है कि मैं डॉक्टर बनूं, कोई वकील बनना चाहती है, कोई टीचर बनना चाहती है, कोई डॉक्टर बनना चाहती है। सबके अपने अपने सपने होते हैं। अगर वो उन सपनों को जीवित रखे और उनको पूरा करने का मन में ठान ले कि मुझे ये करना ही है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। एक बात। नंबर 2, मैं केवल एक छोटा सा वाक्य सुनाऊंगी जी। मैं जहाँ रहती हूँ, मैं राजनीति में तब तक आने का कोई ऐसा बहुत मन भी नहीं था। ये भी नहीं था कि टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ना है। ये जरूर था कि चुनाव लड़ना है। एक बार एक अनपढ़ महिला जी कैंटोनमेंट की पार्षद बनी। उसके पति की अचानक डेथ हो गई, उस बेचारी को चुनाव लड़ना पड़ा, वो बनी। तो मुझे लगा कि अगर एक ये अनपढ़ महिला जो बोलना भी नहीं जानती है, ये राजनीति में आ सकती है, तो हम तो पढ़े लिखे हैं जी, हम तो समझदार हैं, तो हमें क्यों नहीं आगे आना चाहिए और लोगों की, समाज की सेवा करनी चाहिए। तो मुझे वो उस महिला से प्रेरणा मिली जी कि राजनीति में अब तो आना ही चाहिए। और वैसे तो मेरे पिता भी राजनीति में थे, मेरे भाई भी राजनीति में थे, दोनों ने चुनाव लड़े। तो घर का एक माहौल भी ऐसा था कि मेरे भी मन में था कि मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके चुनाव लड़ूंगी। और उसमें मैं अपने पति को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। उसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि जैसे कहते हैं कि किसी आदमी की कामयाबी में किसी औरत का हाथ होता है, तो किसी औरत की कामयाबी में पुरुष का भी हाथ होता है। वाह, जोरदार तालियां। बिल्कुल, मैंने सुना है कि आपकी हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया था जब आपने कहा था मुझे चुनाव लड़ना है। बहुत ज्यादा।